अगर आप सीवी भेज भेज कर थक गए हैं और जॉब के लिए आपको कॉल नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आपका सीवी रिक्रूटर तक पहुंच ही नहीं रहा। क्योंकि आपका सीवी सबसे पहले एक रिपोर्ट चेक करता है। अगर रिपोर्ट को कीवर्ड्स नहीं मिलते या उसको फॉर्मेट पसंद नहीं आता, तो वो रिपोर्ट कैंसिल कर देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं किस तरीके से ऐसा सीवी डिजाइन किया जाए जो एटीएस फ्रेंडली हो, जो न सिर्फ रोबोट को पसंद आए बल्कि आपका सीवी एचआर तक जाए, जिससे आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेलकम टू करियरोलॉजी, ऐसा चैनल जहां करियर से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं। चाहे जॉब से रिलेटेड अच्छा सीवी बनाना हो या जॉब की गाइडेंस हो, चाहे ट्रेंडिंग जॉब करियर हो, सारी की सारी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि करियर रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एटीएस क्या होता है। एटीएस से मुराद एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। क्योंकि आजकल जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको एटीएस कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर काम कैसे करता है? ये सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर काम ऐसे करता है क्योंकि ऐसी कंपनीज को हजारों सीवी मौसूल होते हैं और एचआर सारी सीवीज को शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये काम जो है वो रोबोट करता है। रोबोट करता कैसे है? रोबोट जो है सबसे पहले कीवर्ड्स को देखता है। अगर आपके सीवी में वो कीवर्ड्स रिलेटेड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देता है। या अगर रोबोट को कोई फॉर्मेट पसंद नहीं आता, अगर आपके सीवी के अंदर कोई टेबल है या कोई फ्लावर्स है या इमोजीज हैं, तो ये रिपोर्ट जो है वो कैंसिल कर देता है। आप इस रिपोर्ट को एक सिंपल सी एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बैग एयरपोर्ट से गुजरता है तो वो सबसे पहले एक स्कैनिंग मशीन में गुजरता है। आपके बैग के अंदर कुछ गड़बड़ होता है तो वो स्कैन जो है वो एयरपोर्ट के अंदर आपके बैग को जाने नहीं देता। सेम काम ये एटीएस करता है। अगर आपके सीवी के अंदर राइट कीवर्ड्स नहीं है या उसका फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स है तो आपका सीवी जो है वो रिक्रूटर तक नहीं पहुंचता। और जब आपका सीवी रिक्रूटर तक नहीं पहुंचेगा तो नेचुरल सी बात है आपको जॉब की कॉल कैसे आएगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि आपको एटीएस फ्रेंडली सीवी कैसे बनाना चाहिए या ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर काम कैसे करता है। तो एटीएस सीवी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है। ये रिपोर्ट जो है ये सिंपल तरीके से काम करता है। ये सबसे पहले जो चीज देखता है कि सीवी जो है वो सिंपल होना चाहिए, इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने सीवी को कैनवास से डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें कभी टेबल्स होते हैं, कभी फ्लावर्स होते हैं या फ्लावरी लैंग्वेज होती है। तो इसलिए आपको इस गलती को करना बंद करना होगा। आपको अपना सीवी इंतहाई सिंपल अल्फाज में कोशिश करें, वर्ड में, खासतौर पर एरियल या कैलिब्री फॉन्ट में बनाएं और फॉन्ट साइज भी आपको 12 से 14 रखना चाहिए। आपको कोई टेबल यूज नहीं करना, ना ही कोई इमेज यूज करनी है। क्योंकि ये रोबोट जो है जैसे इस तरह की चीजें देखता है तो ये उसको इररेलेवेंट समझकर सीवी को डस्टबिन में फेंक देता है। तो इसका मतलब ये है कि एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाने के लिए आपको इंतहाई सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। आपको सिंपल वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है। हाँ, चाहे तो आप उस वर्ड के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस फॉर्मेट के अंदर ना ही टेबल यूज करना है, ना ही आपने इमेजेस यूज करने हैं, ना ही आपने इमोजी यूज करनी है। मैं इवन एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिसने अपने सीवी के अंदर एक छोटा सा इमोजी डाला और उस इमोजी की वजह से उसका सीवी रिजेक्ट होगा। इसलिए आपको जो है वो अपने सीवी को सिंपल से सिंपल रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको करनी है, आपको अपने सीवी के अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कीवर्ड से मुराद ऐसे वर्ड्स जो उस जॉब से रिलेटेड हो। क्योंकि आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस ऐड को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उस ऐड के अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने कीवर्ड्स मांगे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर वो एसईओ मार्केटर्स तलाश कर रहे होंगे तो लिखेंगे कि इसके अंदर एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, इसके अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको आता हो। तो आप जो है जब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड्स देखेंगे तो आपको कोशिश ये करनी है कि वही कीवर्ड्स जो है वो आपकी सीवी के अंदर हो।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एक ही सीवी बनाते हैं और उसी एक ही सीवी को जो है वो हर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हर पेपर के अंदर एक ही जवाब नहीं चलता, तो इसी तरीके से हर जॉब के लिए आपको सीवी चेंज करना है, आपको सीवी को कस्टमाइज करना है। आपको ध्यान ये करना है कि उस सीवी के अंदर उस जॉब से रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके सीवी के अंदर ये कीवर्ड्स होंगे तो एटीएस सॉफ्टवेयर के लिए बड़ा इजी होगा उसको शॉर्टलिस्ट करना और आपकी हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आपको एटीएस सीवी बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले तो हमेशा जो है अपने सीवी को सिंपल वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखें और दूसरा उसके अंदर कीवर्ड्स करें। और आपके सीवी में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने सीवी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है, रिवर्स के अंदर। मिसाल के तौर पर जो डिग्री आपने लास्ट में की है आपको सबसे पहले वो लिखनी है, जो एक्सपीरियंस आपका लेटेस्ट है आपको सबसे पहले वो लिखनी है। तो इसलिए अगर आप ये फॉर्मेट यूज करेंगे तो आपकी हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब भी इस तरह सिंपल सीवी बनाकर और उसके अंदर राइट कीवर्ड्स यूज करके अपनी जॉब के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। जब आप एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी कॉल के चांसेस ज्यादा आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और एक सिंपल बोनस टिप भी है, जब आप अपना सीवी बना लें तो कोशिश करें, बहुत सारे ऐसे एटीएस फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एक दफ़ा चेक कर लें। इवन आप चैट जीपीटी के अंदर अपने सीवी को डालें और उससे पूछें क्या ये एटीएस फ्रेंडली है। इस तरीके से आपका सीवी टेस्ट भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर आप अपनी हायरिंग के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सीवी को रिव्यू करूं तो कमेंट के अंदर अपने सीवी को अपलोड करो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सीवी को रिव्यू करके आपको फीडबैक दे सकूं। इससे आपका सीवी जो है वो न सिर्फ एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा बल्कि आपका सीवी जो है वो बेहतर हो जाएगा।